नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीगंडे, रिलायबल नॉलेज बाय राजेश श्रीगंडे आपको सही जानकारी, सही उद्देश्य बताना हमारा काम करते हुए आप गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत बार देख रहे हैं किसान को 50% सब्सिडी, 20 से 50% सब्सिडी सभी यूट्यूब पर आप देख रहे या वेबसाइट पर देख रहे, बहुत से गूगल ऐप पर देख रहे। मैं खुद ट्रैक्टर बेचता हूँ, आपको पता ही है, मेरे बहुत सारे वीडियोस है। मेरा खुद का डीलरशिप है जय किसान इंडस्ट्रीज, मैं ये इसका ऑथराइज्ड डीलर्स हूँ। मैं आपको सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि ये 50% सब्सिडी कैसी मिलती या नहीं मिलती या कैसा लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ये वीडियो देखने के बाद मिलेंगे। मगर उसके पहले मैं आपको सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये मैं आपके लिए अच्छा बचाने का और अच्छे क्वालिटी का वीडियो बना रहा हूँ कि जिस कारण आपको ये वीडियो से और ट्रैक्टर से कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, कौन से ट्रैक्टर के स्क्वायर पार्ट पर सब्सिडी मिलती है, रोटावेटर से स्क्वायर पार्ट है और फेरनी यंत्र, हर साइज में सब्सिडी कहाँ से मिलेगी, ऑफलाइन मिलेंगी या ऑनलाइन मिलेंगी, डॉक्यूमेंट कौन से मिलेंगे, उसके सबसे पहले आप मेरा वीडियो पर सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायरल कीजिए। यही कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी गूगल से बहुत सारे पेज निकाले किसान के लिए खुशखबर, आधी रकम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। जानिए इसके लिए आवेदन के लिए हाइटलाइज किसान नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50% सब्सिडी देखो सरकार द्वारा दान की जाती है। किसान ट्रैक्टर योजना, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरुआत में हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना ऐसे नाम था। ऐसे बहुत सारे आपको बताना चाहता हूँ। रुचि शर्मा किसान के लिए खुशखबर, आधी रकम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर, जानिए इसलिए आवेदन की नई दिल्ली प्रधानमंत्री। ये सब मैंने ऑनलाइन निकाला था, मैंने खुद टाइप नहीं किया। ऐसे बहुत सारे पेज है मेरे पास, मैं आपको उसमें डिटेल्स में और सच क्या है यही बताना है। मेरा उद्देश्य यही है, सच क्या है, सच में गवर्नमेंट सब्सिडी देती या नहीं देती, हमारे किसान भाइयों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिया फार्मर्स परेशान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थान मंडी किसान ट्रैक्टर योजना और योजना शुरू की है 20 से 25, वो भी बार बार लिखा है, जिससे मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं और आपका टाइम पास नहीं करूँगा। एक किसान एक ट्रैक्टर खरीद सकता है, उसमें लिखा है एक किसान एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। अगर घर में 2-3 भाई हैं, अगर 10-25 एकड़ पिताजी की खेती होंगी, इसको 5 एकड़ 10 होगी और इसको एक साधारण पर एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। जिसके पहले 7 साल तक आपको ट्रैक्टर खरीदा नहीं हुआ, उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और आपके और दस्तावेज किसान पास कृषि योजना भूमि होना चाहिए, उसके पास कृषि भूमि होना जरूरी है। और कार्ड में जमीन कागज पहचान जमीन सब लिखा है, पासपोर्ट होना, आधार कार्ड होना, बैंक पासबुक होना, फोटोज होना, ऐसे कुछ बहुत 25,000 बदमाश मांगी गई। एनसीआर मीटिंग में, एनसीआर ऑफिस में जाओ, ऑनलाइन में जाओ, जन सेवा केंद्र में जाओ, ये सब कुछ बताया है इसमें। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है, और मैं आपको इसलिए बता ऑनलाइन का सब है। इस प्रकार सरकार मान्य किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधने होना चाहिए। इससे प्रधान ट्रैक्टर योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरना पड़ता है, सब बोला है। 2020-21 से शुरू हुआ है, कोरोना के कारण अभी तक किसी को योजना लागू नहीं हुई, ऐसा भी उसमें कहा जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ट्रैक्टर के अभी तक पिछले बार भी सब्सिडी दिलाई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, और अभी इस बार प्रधानमंत्री का बहुत सारा आया 50। मेरे को बहुत सारे फ़ोन भी आए। हमारे दोस्त राजू टर्टे, इनका खेत है, संजय बोलावरे काटोल के, इनके भी खेत है। ये बोलते हैं कि 50% सब्सिडी हमको ना है, क्योंकि यूट्यूब पर सब दिख रहा है ना। यूट्यूब पर दिखने के कारण सभी लोगों को लगा कि सब्सिडी मिलना चाहिए। या यूट्यूब ही नहीं, आप गूगल पर देखिए, ऐप बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऐप्स है, और जानकारी है कि 20 से 50% सब्सिडी हमने जाना था। पिछले साल तक हमें 1,10,000 1,20,000 तक सब्सिडी देते थे। बचत को हम लोग 90% तक हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एससी का राखी जो बचत करता है उनको मिलती है।
सब्सिडी। अब और आगे जाएंगे और CSC सेंटर में जाके फॉर्म भरना जरूरी है। योजना का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सब्सिडी मिलेगी, ऐसा बोलना है। और किसान रीना किस एक साल लगाना, फोटो होना, क्या होना, सब बताया उसमें। और कोरोना के मरीज ऑटोमोबाइल क्या है, ओके, कार्ड, पासपोर्ट क्या क्या है, ये सब लिखा है, मगर ये सब कुछ फर्जी है। आपको बताना इसलिए ये सब कुछ फर्जी है। ऐसा कोई फॉर्म नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। मैं खुद साइट पर जाके देखा हूँ, मैं खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिस में गया हूँ, मेरे खुद ने फॉर्म भरे हैं। 50% तक सब्सिडी अभी तक किसी का सरकार को किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में ही सब्सिडी मिलेगी, या महाराष्ट्र राज्य के ऑफिस में, कृषि अधिकारी ऑफिस में नहीं मिलेगी। आपको बताना चाहता हूँ सब्सिडी मिलती है बजट को 80%। समाज कल्याण ऑफिस आपको मिलेगी, कमीशन ऑफिस, समाज कल्याण ऑफिस में। अगर आपके पास बजट गड़बड़ा है, आपकी काम किया, उस पर आपको गवर्नमेंट 80% सब्सिडी देती है। मगर पर्सनल व्यक्ति को 1,20,000 तक आपको सब्सिडी मिलती है। रोटावेटर को 40,000 रुपये मिलती है। ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट पर खेती वाले को मिलती है, पावर टिलर पर सब्सिडी मिलती है। इसके पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देती थी, अभी भी दे रही है, आगे भी देगी। और कुछ नियम चेंज होते हैं तो हमको लोग आवेदन के द्वारा या उनके ऑफिस के ऑफिसर के थ्रू बताते हैं। ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं, और हम लोगों ने अभी भी फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन भी भरना चाहिए, ऑफलाइन भी भर रहे हैं। मगर मैं काश्तकार को बताना चाहता हूँ, आप ऐसे किसी भी फर्जी लोगों के पास मत जाइए। अगर फर्जी लोग ऐसे करते हैं और जन सेवा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो टोटली गलत है। और इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो 200-300 रुपये ले लेगा। अगर आपके गांव का होगा तो 200-300 रुपये, 10 लोग आए तो 2-3 हज़ार रुपये रोज कमाता है, इसलिए वो बोलता है मैं फॉर्म भर देता हूँ। ऊपर से इसमें से अगर एक फ्रॉड हो गया तो वो OTP नंबर मांगता है। ये OTP नंबर बोलना था, जैसे कोरे स्टैम्प पेपर साइन करना, वैसे डिजिटल अभी बैंक खाते से अगर पैसे तुम्हारे ट्रांसफर होते हैं, मैं खुद के हुए, मैं खुद उसका मैंने आज मेरा अकाउंट नंबर बंद कर दिया है। और इसलिए बताना चाहता हूँ ऐसे फर्जी, और उसमें रिजर्व बैंक आपको सरकार पुलिस कुछ नहीं करती, इसलिए आप किसी को OTP नंबर मत दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। और आप काश्तकार बंधु, आपको अगर जानकारी चाहिए, कृषि ऑफिस हर तालुका में रहता है, अपने महाराष्ट्र शासन के कृषि ऑफिसर, कृषि अधिकारी है, उनको आप अधिक जानकारी लीजिए और अपने आप सब्सिडी का फॉर्म भरिए, ऑफलाइन ऑनलाइन भरिए, और वो लोग सही बताएंगे। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिसर महाराष्ट्र की सब्सिडी देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी देंगे। अगर कोलैबोरेशन होता है तो वो वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिस तो मिलेगा। किसी फर्जी वाले में मत जाइए। ऑनलाइन फॉर्म किसी CNC सेंटर, जन सेवा सेंटर ऑनलाइन फॉर्म मत भरिए। भरना है तो आप ऑफिस के जाइए, ऑफिसर बताएंगे। हर स्टेट में अलग अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, MP में है, गुजरात में, हर स्टेट की अलग अलग योजनाएं चलती है। MP में भी चल रही है, MP में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और कृषि यंत्र का दुकान डालो, इसमें मुख्यमंत्री योजना करके सोर्स मुख्यमंत्री काश्तकार डेवलपमेंट करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने भी योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी चालू है। इसके पहले भी थी, कोई सरकार कांग्रेस और BJP, इसका मतलब सभी से चालू है। और फायदा उठाओ आप सभी लोग, ऑफिस में जाके ही फॉर्म भरो। मेरे काश्तकार बंधु, आप किसी ऑनलाइन फॉर्म मत भरिए और ऑफिसर के पास जाइए, उसको बोले तेरे बहुत OTP नंबर किसी को मत दीजिए। OTP नंबर देना है, यानी कि आप अपनी साइन कर रहे हो कि मेरे बैंक खाते से कितने पैसा निकले, कितने होंगे, वो निकाल के भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास नहीं ऑनलाइन मैसेज आता है, नहीं समझता है। इसलिए आप ऑफिस में जाइए। ऐसी कोई योजना नहीं है 50% की, और आप 50% के चक्कर में मत रहिए। गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम से, गवर्नमेंट के कृषि योजनाएँ, मुख्यमंत्री योजना चलती है, और मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से अलग अलग नाम से चलती है, महात्मा फूले से चलती है, या कृषि जो भी योजना सरकार बदलती है, नाम बदलते हैं, योजना वही रहती है। इसलिए सबको बताना चाहता हूँ कि आप किसी फर्जीवाड़े में मत जाइए। ऑनलाइन 50% सब्सिडी की लालच में लोग भरते हैं। कोई तो CNC सेंटर वाले बंदे भी तेरे जमा देता हूँ, 5,000 दे, 10,000 दे, वो चक्कर में कभी मत जाना भैया। और अपने पैसे 5,000 जेब में रखो,
और 5,000 ट्रैक्टर वाले को दो, काम करो। अगर ट्रैक्टर लेना ही है, पावर टिलर लेना है, रोटावेटर लेना है, तो वहाँ के डीलर के पास जाओ या ऑफिस में जाइए। ऑफिस में जाना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डीलर कभी भी डीलर भी वैसे निकल सकता है। आपको सभी को मेरा आग्रह की विनती है, आप ऐसे गलत रास्ते पर मत जाइए। और कोई ऐसी 50% सब्सिडी निकली नहीं, और निकलती है सब सरकार बहुत राजा वजा करती है। कोरोना के कारण तो हुआ नहीं, अगर आगे होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यही मेरी कुछ इच्छा थी। आपको मेरे काश्तकार बंधु कोई किसी फर्जीवाड़े में मत जाइए, 50% सब्सिडी मिलने वाली नहीं है। SC ST आदिवासी ऑफिस में अगर होते होंगे या कुछ होगा तो आप वो ऑफिस में जाइए, पूछिए, समाज कल्याण के ऑफिस में जाइए। मगर किसी ऑनलाइन प्राइवेट एजेंसी ऑफिस या जन सेवा जो प्राइवेट बोर्ड लगे उनकी बात मत जाइए, उनको वोटिंग में मत दीजिए। यही कहना था, और धन्यवाद। मेरा अगर वीडियो पसंद आता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना मेरा काम है, इसलिए वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।